सुनाई दे रहा है? हाँ सर। यस सर। सर ठीक है सर, 5 मिनट लेट हो गया सर। तो लास्ट क्लास का बस एक छोटा सा रिवीजन, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में तुम लोग को एक चीज कहा था कि अगर तुम्हें थ्री ये समझ में आ चुका है, क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो, तो स्ट्रेट लाइन में तुम कुछ नया चीज नहीं देखोगे। हम लोग ने लास्ट क्लास में क्या देखा था, एक पॉइंट अगर a x1 y1 z1 है और एक b अगर x2 y2 z2 है, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी मतलब वो जो था वो था x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी जो था वो मैं पूरा नहीं लिखूंगा, ए बी यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट था। मतलब तुम क्या करोगे, सबको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। दो लाइन अगर दी, डायरेक्शन रेशियो तुम्हें मालूम है a1 b1 c1, a2 b2 c2, तो उनके बीच का जो एंगल cos थीटा था वो था a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाय रूट ओवर ऑफ a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर रूट ओवर ऑफ a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। ये दो चीज परपेंडिकुलर का कंडीशन था, a1 a2 b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू 0, और पैरेललिज्म का कंडीशन था। तो अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, 3D में स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन इन 3D बोर्ड लेवल। कुछ भी ये अतिशयोक्ति नहीं है कि इसके एंट्रेंस लेवल में भी तुम्हें कुछ बहुत एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, जो मैं आज पढ़ाऊंगा उसके बाद। स्ट्रेट लाइन इन 3D, तो मुझे क्या चाहिए, सुनाई दे रहा है? सर सुनाई दे रहा है। हाँ सर। रुक जा, मैं मतलब ठीक है, मैं एक्चुअली जल्दीबाजी में क्या हुआ है ना कि मैंने अभी तक अपना वो नहीं, अल्टरनेट जूम लिंक खोला नहीं है, वो खोल देता हूँ एक बार, वरना मुझे हर समय मुझे पूछना होगा तुमसे। जूम लिंक एक बार। तो मुझे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन चाहिए passing through 2 points a x1 y1 z1 and b x2 y2 z2। ठीक है, बस यही पढ़ोगे स्ट्रेट लाइन में, ऑलमोस्ट यही पढ़ोगे। अलग अलग तरीके से लाइन निकालोगे और उनका डायरेक्शन, उनके बीच का एंगल निकालना है। तो देखो क्या है कि तुम्हें एक ये लाइन है, लाइन का 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक है x1 y1 z1 और एक है x2 y2 z2, और एक जनरल पॉइंट ले लेता हूं x y z। तो मुझे क्या चाहिए कि मुझे इसका एक्स वाई जेड का सेटिस्फाई करने वाला एक रिलेशन चाहिए। डायरेक्शन रेशियो ऑफ एपी क्या होगा, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB क्या होगा, x2 माइनस x1 y2। अब बोलो क्या यूज करूंगा, थोड़ा पूछूंगा अरे तुम लोगों से, मुझे चाहिए। हाँ, क्या तुम्हें क्या लग रहा है, क्या यूज करूंगा? रेशियो सेम होगा। रेशियो। हाँ, समझ में आ रहा है ना? क्यों क्यों बोलोगे रे, एपी इज पैरेलल टू AB, कोइंसिडेंट है मतलब पैरेलल है। और पैरेललिज्म का कंडीशन क्या था, पैरेलल का कंडीशन था A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1, y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1, z माइनस z1 बाय z2 माइनस z1। खेला खत्म। सॉरी, ये फर्स्ट इक्वेशन है, लिख लोगे क्या? फिर आगे चलते हैं, कहीं भी डाउट होगा तो मुझसे पूछोगे।
आगे चलूं? सर चलो, आगे चल रहा हूं। हाँ, अब हर समय दो फॉर्म देखोगे। इसे जो फॉर्म है इसे हम कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं। इसी का एक वेक्टर फॉर्म आता है। तुमसे पूछा जाएगा फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स whose position vector is a bar and b bar. Find equation of straight line passing through 2 points whose position vector is a bar and b bar. मतलब ये a है और यहाँ पे कहीं ओरिजिन है, तो ओरिजिन से जब तुम इसे ज्वाइन करोगे तो ये a बार है, ये b बार है। तो इसका एक जनरल पॉइंट ले रहा हूं p, जिसे r बार से हम डिनोट करते हैं। तो तुम्हें r a b में रिलेशन चाहिए, एकदम आसान है। ए बी वेक्टर कैसा दिखेगा? r माइनस ए, फाइनल माइनस इनिशियल। ए बी कैसा दिखेगा? r माइनस बी। क्या यूज करूंगा? कोई बोलेगा? जो बोल रहा है। हाँ सर ए बी माइनस हाँ ए पी माइनस ए पी पैरेलल टू ए बी सर। मगर ये तो अंग्रेजी है। हाँ, लैम्डा टाइम और ये मैंने गलती लिखा ये ठीक। तो बी माइनस ए होना चाहिए था। हाँ, वो मैंने गलती लिखा, सॉरी, वो मैंने गलत लिखा, ये बी माइनस ए। हाँ, अब बोलो। AP इज पैरेलल टू AB, तो पैरेललिज्म का मतलब क्या था? लैम्डा AP टाइम्स ऑफ लैम्डा टाइम्स ऑफ AB। मतलब AP के बदले क्या लिख सकते हो? R माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ B माइनस ए। मतलब R इज इक्वल टू क्या बोलो? A बार प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B माइनस ए। खेला खत्म। तुम बोलोगे सर आप इसे ऐसा भी लिख सकते थे, कोई अंतर नहीं है रे। R बार तुम B बार भी लिख सकते थे, दोनों आंसर सेम आता। मगर जब B बार लिखते हैं तो हम इसे लैम्डा नहीं लिख के, दोनों पैरामीटर तो सेम नहीं होगा, ये अलग एक पैरामीटर देता के, तो तुम किसी भी एक को यूज कर सकते हो। लिखना है तो लिख लो, एकदम आसान टॉपिक है। मैंने लास्ट क्लास में कहा था और अभी भी मैं उसी वर्ड में हूं। अगर तुम्हें डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो समझ में आ गया तो तुम बोलोगे सर इस टॉपिक में कुछ है ही नहीं। सर हाँ बोल। सर ये पीवी क्या है? कौन सा बोलो? सर वो पॉइंट्स वेयर पीवी इज तो पीवी ए बार। मतलब पोजीशन वेक्टर।
आगे चलूं? नहीं सर, थोड़ा सा। नो हाँ सर, हो गया। ओके फाइंड equation of straight line passing through a1 minus 2 3 and b 5 2 minus 3. सॉल्यूशन। अगर तुम इसका कार्टेशियन फॉर्म निकालना चाहोगे तो क्वेश्चन में कुछ कह नहीं रहा है तो दोनों ही निकाल के दिखाता हूं। x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1, y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1, z माइनस z1 बाय z2 माइनस z1। तो दिस कैन बी रिटन एज x माइनस x1 का मतलब हो गया x माइनस 1, मैं इसको x1 ले रहा हूं और इसको x2 ले रहा हूं, डिवाइड बाय 5 माइनस 1 इज इक्वल टू y प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 इज इक्वल टू z माइनस 3 डिवाइडेड बाय माइनस 3 माइनस 3। मतलब अगर सजा के लिखोगे तो ये x माइनस 1 बाय 5 माइनस 1 4, y प्लस 2 बाय 2 प्लस 2 4 इज इक्वल टू z माइनस 3 बाय माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6। तुम डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो x माइनस 1 बाय 2 इज इक्वल टू y प्लस 2 बाय 2 इज इक्वल टू z माइनस 3 बाय माइनस 3। ये तो कार्टेशियन फॉर्म है। इसी में अगर मैं वेक्टर फॉर्म तुमसे पूछता, तो मैं जानबूझ के साइड में लिख रहा हूँ वेक्टर फॉर्म, कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो वेक्टर फॉर्म जब लिखोगे तो तुम बोलोगे कि तुम्हें पोजीशन वेक्टर लेना होगा, ओए। ओए वेक्टर ए था ना इस पॉइंट को, तो ओए वेक्टर यहां से कैसे निकलेगा, आई माइनस ट्वाइस जे प्लस थ्राइस के। ओबी वेक्टर कैसा निकलेगा, बी, तो बी कैसा निकलेगा 5i प्लस ट्वाइस जे माइनस के। तो आर का फॉर्मूला क्या था, डायरेक्ट इक्वेशन क्या था, ए बार प्लस लैम्डा बी माइनस ए। तो दिस इंप्लाइज आर बार इज इक्वल टू ए बार आया आई माइनस ट्वाइस जे प्लस थ्राइस के प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए इज 4i प्लस 4j माइनस 6 के। ध्यान से देखना है तो देख लो, फॉर्मूला यही था स्ट्रेट लाइन का। अच्छा मैं तुम्हें इसका कंपोनेंट क्या है 4 4 माइनस 6, और इसका भी कंपोनेंट देखो क्या मिला 4 4 माइनस 6। तो समझ में आ रहा है लैम्डा के साथ जो कंपोनेंट होता है वो इसका डिनोमिनेटर होता है हर समय, क्योंकि कभी कभी तुम्हें चेंज करना होगा। और ये पोजीशन वेक्टर जो 1 माइनस 2 3 है, देखो ये यहाँ पे आ रहा है x माइनस 1 y प्लस 2 और z माइनस 3। तो तुम्हें कभी कभी चेंज करने का जरूरत पड़ेगा, तो उसमें हम लोग ये फॉर्म को याद रखते हैं। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलता हूँ। और बस अभी इसे याद रखो, हाँ यूज क्या वो देखोगे, अभी बस इसे याद रखो।
आगे चलूं? यस सर। थोड़ा रुकिए। सर हाँ बोल। सर लैम्डा का वैल्यू निकालना होगा। नहीं, लैम्डा तो पैरामीटर है ना रे। हाँ लैम्डा मतलब क्या है पहले, ठीक है वो अभी मैं ना बताऊंगा सब कुछ को डिटेल से बताऊंगा लैम्डा क्या चीज है, कौन सा चीज क्या है। मुझे और एक फॉर्म दे देने दो, मतलब 2 फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म के बाद बताने से वो ज्यादा आसान होगा। इसीलिए लैम्डा तो पैरामीटर है, एक पैरामीटर चाहिए ना जो अलग अलग पॉइंट देगा। शुरू करूं? यस सर। ठीक है चलो। सेकंड फॉर्म आता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब एक ही पॉइंट दिया रहेगा, पासिंग थ्रू ए एंड डायरेक्शन रेशियो ए बी और सी। सॉल्यूशन। तो इसका इक्वेशन चाहिए। क्या बोल रहा है? ए से पास कर रहा है और इसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है ए बी और सी। तो एक जनरल पॉइंट ले लेता हूं एक्स वाई जेड, ये लाइन एल। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ एल देखो मैं 2 तरीके से निकाल सकता हूं। एक डायरेक्शन रेशियो ऑफ एपी जो मेरे पास होगा x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। मतलब डायरेक्शन रेशियो ऑफ एल दिया भी हुआ है तो दोनों डायरेक्शन रेशियो सेम नहीं होता है। तुमने देखा था यहाँ पे मैंने 4 4 माइनस 6 को कैंसिल करके 2 2 माइनस 3, ये सेम नहीं है, इनका रेशियो सेम है। तो इसलिए क्या होगा, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल लाइंस हैं, आइडेंटिकल लाइंस हैं, तो इस होगा x माइनस x1 बाय ए, y माइनस y1 बाय बी, z माइनस z1 बाय सी। मैं एक चीज तुम्हें कहता हूं, हर समय याद रखो कि डिनोमिनेटर जो है वो डायरेक्शन देता है ऑफ लाइन। डायरेक्शन रेशियो मतलब क्या देता है? डायरेक्शन ऑफ लाइन। और न्यूमरेटर जो है वो हर समय तुम्हें पोजीशन ऑफ लाइन देता है, हर समय याद रखो। हाँ, x1 y1 z1। तो न्यूमरेटर से तुम पोजीशन निकालते हो और डिनोमिनेटर से तुम डायरेक्शन निकालते हो। अब इसी चीज को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में बोलूं कि मुझे चाहिए वेक्टर फॉर्म में कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through A of A bar and parallel to B bar, parallel to B bar। अब देखो क्या है, जब ऐसा दिया रहता है तो फिजिक्स से तुम जानते हो कि ये पोजीशन वेक्टर है और ये लाइन किसी के पैरेलल है, किसके? बी बार के, जो तुम्हें डायरेक्शन रेशियो देगा। P एक जनरल पॉइंट R है, तो AP वेक्टर कैसा दिखेगा? R माइनस ए। और AP किसके पैरेलल है? B के। तब क्या लिखोगे? AP इज इक्वल टू क्या? लैम्डा बी। मतलब AP का मतलब क्या? R माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा बी। तो R इज इक्वल टू क्या? A बार प्लस लैम्डा बी बार। ये फॉर्म। ये जो बी बार है ये डायरेक्शन रेशियो वाला बी बार है। ये जो है इसका जो कंपोनेंट होगा वो क्या देगा? इसका जो कंपोनेंट है वो तुम्हें डायरेक्शन रेशियो देगा और ये तुम्हें पोजीशन देता है। मतलब ये न्यूमरेटर है किसके लिए? कार्टेशियन के लिए, और ये डिनोमिनेटर है। मतलब अगर तुम्हें समझ में आया तो मैं तुमसे बस एक चीज पूछना चाहता हूं कि सपोज मैंने R इज इक्वल टू आई माइनस जे माइनस के प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ट्वाइस आई प्लस थ्राइस जे प्लस 4k किया, तो बोलोगे ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन किस फॉर्म में? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वेक्टर फॉर्म। इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा बोलोगे? डायरेक्टली ये पोजीशन देगा, क्या देगा? 1 माइनस x, ये डायरेक्शन रेशियो देगा 2 3 4। तो क्या होगा? x माइनस y प्लस 1/3 z प्लस 1/4। किसी को भी डाउट है तो बोलो रे। x माइनस 1/2 माइनस 1 होगा क्या वाला कार्टेशियन में? नहीं होगा, वही तो मैंने कहा ना कि ये b माइनस ए नहीं है, लैम्डा है।
तो मैंने कहा ना ये बी तुम्हें क्या देता है डायरेक्टली, यहाँ ऊपर दिखाऊं, समझ में आया? 4 डायरेक्टली 4, ये देखो ब्लू वाले को देखो, ये देखो 4 4 और ये देखो, ठीक है। यहाँ पे जो चीज मैंने तुमको पैटर्न दिखाया, यहाँ पे वो चीज मैंने प्रूफ किया है। क्या ये सबको समझ में आया? हाथ उठाओ, ये वाला चीज किसी को डाउट? सर माइनस था तो वो प्लस हो गया, और जो प्लस का था वो माइनस हो गया। हाँ वो तो होगा ही ना, क्योंकि आया समझ में? जब तुम x माइनस x1 कर रहे हो y माइनस y1, तो -1 प्लस हो जाएगा ना, होगा या जी नहीं? सर, हाँ हाँ सर। मतलब अगर तुम्हें एक्चुअली लिखना है तो अगर एक्चुअली ये नहीं है, एक्चुअली ये हो रहा है x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस ऑफ -1/3 इज इक्वल टू z माइनस ऑफ -1/4। आया समझ में? हाँ सर, हाँ। चलो ठीक है, किसी को लिखना है तो लिख लो, और प्लीज डाउट है तो पूछो। सर हाँ बोल। सर इससे पहले आपने क्या करवाया था? मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। वो ऊपर वाला, ये वाला फॉर्म। अच्छा ठीक है सर। थोड़ा सा नीचे लेके जाएंगे, हाँ बोलो। थोड़ा सा नीचे। ये या नहीं, ये? हाँ सही है ये। सर हाँ बोल। सर वो आपने लाइन 11 और 12 में वो क्या लिखा है? डायरेक्शन रेशियो ऑफ एल। सर ठीक। ये आइडेंटिकल लाइंस, ये न्यूमरेटर पोजीशन ऑफ लाइन, डिनोमिनेटर डायरेक्शन ऑफ लाइन। हाँ सर ठीक। चलो आगे चलूं। यस सर। थोड़ा सा लास्ट लाइन बाकी है।
हाँ सर हो गया। तो अब बात ये है कि ये लैम्डा क्या था। हाँ, तो अब मैं बताता हूँ। देखो, जब तुम r को सपोज लिखते हो i प्लस जे, एकदम बेसिक स्ट्रक्चर ले रहा हूं, i प्लस जे प्लस के, तो तुम्हें केवल दो ही चीज पता है। जैसे तुम्हें एक पॉइंट ए पता है 110 जो यहां से निकल रहा है पोजीशन, और इसका पैरेललिज्म वेक्टर पता है, ठीक है, जिसका डायरेक्शन रेशियो 111 है जो यहां से पता चल रहा है। मगर इसमें तो हजार इनफाइनाइट पॉइंट्स है ना, तो क्या होगा कि तुम जैसे जैसे लैम्डा को वेरी करोगे तुम्हें अलग अलग पॉइंट मिलते जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि लैम्डा इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, तब तुम्हें जो r का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा थ्राइस i प्लस थ्राइस j प्लस ट्वाइस के। मतलब यहाँ पे श्योर शॉट एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जिसका कोऑर्डिनेट 332 होगा। और तुम ध्यान से देखो, इसका नाम b ले लेता हूं, तो ab का डायरेक्शन रेशियो क्या आया? 3 - 1 3 - 1 2। ध्यान से देखो दोनों हाँ पैरेलल है, सेम है। अगर तुम लैम्डा का वैल्यू 5 लोगे, हाँ तब भी r का एक वैल्यू मिलेगा 6i प्लस 6j प्लस 5 के। मतलब यहाँ पे और एक ऐसा पॉइंट होगा 665। तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? लैम्डा को हम पैरामीटर कहते हैं। जैसे लैम्डा को तुम अलग अलग वैल्यू लोगे तुम्हें इसी लाइन का अलग अलग पॉइंट मिलते जाएगा। पॉजिटिव वाला इस साइड में जाएगा, नेगेटिव वाला इस साइड में जाएगा। तो क्लियर है ये लैम्डा क्या है? ठीक है, तो लैम्डा तुम्हें अभी नहीं निकालना होगा। लैम्डा निकालने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन दिया होगा, तब हम लैम्डा निकालेंगे कि हाँ कुछ एक लेंथ दिया रहेगा या कुछ दिया रहेगा तो निकाला जाता है। तो अभी तक जो मैंने सिखाया इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस ये था कि तुम इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालोगे। तो कुछ इसके सम्स करवा देता हूं। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3, -1, 2 and equally inclined to the positive direction of axis. Solution. क्वेश्चन पढ़ के देखो एक बार। ये लिखने का जरूरत नहीं ऊपर वाला, ठीक है। इक्वली इंक्लाइन का मतलब क्या है कि cos अल्फा का जो वैल्यू होगा m cos बीटा था और n cos गामा था लास्ट क्लास में। इक्वली इंक्लाइन का मतलब l, m और n सेम है। तो l, m, n कैसे निकाले? मेरे पास कोई रिलेशन है क्या? हाँ, लास्ट क्लास में एक रिलेशन था m² + n² = 1। तो अगर सेम है तो इसका मतलब तुम्हें क्या मिला? सब तो सेम है, तो थ्राइस l² = 1। तो इसलिए l का वैल्यू जो होगा वो +-1/√3 होगा। एक्चुअली में तो तुम्हें प्लस माइनस दोनों मिलना चाहिए, मगर एनसीईआरटी ने क्या किया कि पॉजिटिव केवल प्लस वाला लिया है, जो एक्चुअली में तो गलत है रे। क्योंकि 1 1 1 और 1 -1 -1 सेम लाइन नहीं है। और हम लोग खासकर जो लोग एंट्रेंस लेवल में पढ़ते हो जानते हो, इक्वली इंक्लाइन में हम दोनों केस लेते हैं। बोर्ड लेवल में भी हमने देखा था जब टेंजेंट नॉर्मल में +-1 लिया था dy/dx को। मगर 6 आंसर लिखना तो पॉसिबल नहीं है, तुम भी जानते हो। तो इसलिए एनसीईआरटी में जब ये पूछा जाता है तो केवल हम तब ले लेते हैं कि ठीक है l का वैल्यू 1/√3, m का वैल्यू 1/√3 और n का वैल्यू 1/√3। हालांकि ऐसे कई केसेस आएंगे, प्लस माइनस लेने से टोटल 8 केसेस आएंगे, और उसमें से कई केसेस सेम होते हैं। जैसे -1/√3, -1/√3, -1/√3 और 1/√3 वाला सेम। तो अगर ये डायरेक्शन कोसाइन है तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? तब क्या इसका डायरेक्शन रेशियो 1 1 1 नहीं होगा? हाँ या ना बोलो। हाँ सर, सेम है तो सेम एक चाहिए। तो अगर डायरेक्शन रेशियो और पोजीशन तो क्वेश्चन में दिया हुआ था मेरे ख्यालों में, कहीं से पास कर रहा है। तो अगर ये दोनों दिया हुआ है तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसा था? x - 3/1 a = पहले एक बार लिख लेता हूँ, b = z माइनस मतलब x - 1/3 y - 1/-1 तरीका मैंने गलती लिखा, x नीचे से पोजीशन आ रहा है, मैंने गलत लिखा, सॉरी। हाँ, 1 =
इज इक्वल टू z माइनस 2/1। किसी को लिखना है तो लिख लो ये सब, फिर आगे चलते हैं। आगे चलूं? यस सर। 2 मिनट लिखो, मैं तब 2 मिनट में आ रहा हूँ। 2 मिनट। चल आगे चलता हूँ। तो मेरा कहना है कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक लाइन लिख के दिखाता हूं तो ज्यादा बेटर होगा। सपोज लाइन का इक्वेशन x माइनस 3/5 है, y प्लस 1/2 है और z माइनस 1/6 है। तो इसका एक फिक्स पॉइंट मुझे मालूम है ये कहां से पास कर रहा है। जैसे अगर तुम बोलोगे तो ये एक पोजीशन देगा तुम्हें। क्या पोजीशन देगा ये? 3 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 1। और क्या दिया इसने? क्या दिया इसने? डायरेक्शन रेशियो दिया 5 to 6। मगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास कोई एक जनरल पॉइंट P है, वो कैसा दिखेगा? तो मेरा कहना है कि इज इक्वल टू लैम्डा ले लो। वही है ना, तुमने कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म में तो यही करते थे। तो x का वैल्यू कैसा दिखेगा? अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 लैम्डा प्लस 3। y का वैल्यू कैसा दिखेगा? 2 लैम्डा माइनस 1। z का वैल्यू कैसा दिखेगा? 6 लैम्डा प्लस 1। इससे ये p का वैल्यू हो जाएगा। अब लैम्डा निकालने के लिए कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा और उससे अब हमें लैम्डा निकालना होगा। ये लैम्डा पैरामीटर लैम्डा निकालने के लिए कोई गिवन इंफॉर्मेशन सीओ सॉर्ट होगा जिसे तुम यूज करोगे। क्या इसको एक बार लिख लोगे? ठीक है, ये लिख लेने से क्या होगा कि सम करने में तुम्हें आसानी होगा। ये एल्गोरिथम है। आगे चलूं? लगातार सम कराऊंगा, डिटर्मिनेशन ऑफ लैम्डा वाला सम। हाँ, नंबर 1 फाइन।
foot of perpendicular drawn from A to the line also find perpendicular distance from A to the line. Solution. तुम हेडिंग दे भी सकते हो पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर। सम लिखने का टाइम दे दूं? फुट ऑफ परपेंडिकुलर सम लिख लो, क्योंकि सम लिखने से क्या फायदा होगा तुम लोग को। फुट ऑफ परपेंडिकुलर हेडिंग दे देना और 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ कि थोड़ा सा सोच भी लोगे अगर किसी ने सम लिख दिया। चलो शुरू करता हूं। फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये लाइन है, ये पॉइंट है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो एम कैसा दिखेगा? M lies on 1. M lies on 1, तो M कैसा दिखेगा? लाइन में हूं मैं? हाँ सर। ट्वाइस लैम्डा माइनस थ्राइस लैम्डा प्लस 2 माइनस थ्राइस लैम्डा प्लस 2 4 लैम्डा प्लस 3। तो अगर तुमने M का वैल्यू निकाल लिया, परपेंडिकुलर देखते ही दिमाग में क्या आएगा? परपेंडिकुलर देखते ही दिमाग में केवल एक ही चीज आता है, उसका नाम है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस। परपेंडिकुलर देखते ही केवल एक ही चीज आएगा, चाहे बोर्ड लेवल में सम कर रहे हो या एंट्रेंस लेवल में कर रहे हो, चाहे अभी कर रहे हो या मास्टर डिग्री में कर रहे हो, कि परपेंडिकुलर देखते ही दिमाग में एक ही चीज आएगा, A1 A2 B1 B2 C1 C2 इज इक्वल टू 0। ये देख के अगर कुछ और दिमाग में आ रहा है तो नेटफ्लिक्स देखो। तो तुम बोलोगे सर इसके लिए मुझे 2 डायरेक्शन रेशियो चाहिए, एकदम सही बोल रहे हो। क्या तुम्हें L1 का डायरेक्शन रेशियो पता है? L1 मतलब ये लाइन का। हाँ सर, -3 -4 -3 4। क्या तुम L2 का डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो? हाँ सर। n पॉइंट्स पता है तुम्हें? लास्ट क्लास पूरा सब्ट्रैक्ट करने से आएगा। लास्ट क्लास इसी, ये पूरा का पूरा क्लास इसी में गया था कि अगर तुम्हें m पता है और तुम्हें a पता है, एकदम मैंने आज का स्टार्टिंग देखो जो मैंने तुम लोग को बताया था, कुछ एक रीजन है ना कि ये a और b पता है तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ab x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो लास्ट क्लास का पूरा 1 घंटा हम लोग ने इसी में दिया था। तो इसलिए मुझे बोलोगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ am क्या हो जाएगा? तब डायरेक्शन रेशियो ऑफ am, डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1 तो तुम लोगों ने मुझे बोला ही 2 - 3 4, और डायरेक्शन रेशियो ऑफ am तब मैं बोल सकता हूं तुम्हें ट्वाइस लैम्डा -3 माइनस ट्वाइस लैम्डा प्लस 2 प्लस 1 तो प्लस 3, 4 लैम्डा प्लस 3 -11 -7 8 सॉरी। तो अब मुझे बोलो ये दोनों लाइन के बारे में क्या जानते हो? L1 इज परपेंडिकुलर टू AM,
L1 is perpendicular to AM, तो इनके बारे में क्या जानते हो कि A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 0. So this implies 2 times of twice lambda minus 3 plus minus 3 times of minus 3 lambda plus 3 plus component wise कर रहा हूँ रे, ठीक है, कंपोनेंट ये इससे सॉरी ये इससे और ये इससे प्लस 4 टाइम्स ऑफ 4 लैम्डा माइनस 8 इक्वल टू 0. 2 2 जा 4 लैम्डा माइनस 6 प्लस 3 3 जा 9 लैम्डा माइनस 6 माइनस 9 प्लस 16 लैम्डा माइनस 32 इज इक्वल टू 0. तो ये तुम्हारे पास तब आ गया 16 प्लस 4 29 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 32 माइनस 9 माइनस 6. तो माइनस 32 माइनस 9 माइनस 41 माइनस 41 और माइनस 6 माइनस 47. तो लैम्डा इज इक्वल टू, कैलकुलेशन देख लेना यार, ये प्लस 47 होगा 47/29. एक बार लैम्डा निकल गया तो एम निकल जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर. हाँ सर, मल्टीप्लाई करने से एम निकल जाएगा तो एम का डिस्टेंस निकाल सकते हो. हाँ सर. एम का तो डिस्टेंस हम निकाल सकते हो ना. हाँ सर. एम का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या, एक बार मैं अननेसेसरी टाइम पर बात नहीं कर रहा हूँ. एम निकल गया, हाँ, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना, रूट ओवर ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस. किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे. तो ये एक सम, फुट ऑफ परपेंडिकुलर.
सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। आप सुनाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, वही मुझे भी लग रहा था उस वक्त से, मैं उस वक्त से बोल रहा हूँ आगे चलूंगा कि मैं किसी। अब दिखाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ सर। तो सेम तरीके से प्रॉब्लम अगर ऐसा पूछेगा, फाइंड द पॉइंट, ये ऑन द लाइन at a distance 3√2 from 1, 2, 3। सॉल्यूशन। सम को देख लो एक बार। सम को देखना क्या है, खत्म ही कर देता हूं। तुम बोलोगे सर क्यों करवा रहे हो, एकदम सही बात बोलोगे, मगर क्या है ना कि थोड़ा बोर्ड लेवल का क्लास है, तो थोड़ा सा अब जूम में तो नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो एक दो सम करवा देता हूँ, मगर अब अंग्रेजी में नहीं लिखाऊंगा। ये पॉइंट पी कैसा दिखेगा, 3 लैम्डा माइनस 2। जब भी तुम फाइंड द पॉइंट वाला लैंग्वेज जब भी देखोगे ना, ये वाला पॉइंट जब भी देखोगे, दिमाग में आएगा पैरामेट्रिक। इसे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लो। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मतलब लैम्डा के टर्म में। हाँ, जब भी ट्वाइस लैम्डा माइनस 1 ट्वाइस लैम्डा प्लस 3। क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि एक पॉइंट है 1, 2, 3, कह रहा है इसके बीच का डिस्टेंस 3√2 है, तो हेंस एपी का डिस्टेंस 3√2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रूट ओवर ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला 3 लैम्डा माइनस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर ट्वाइस लैम्डा माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये सब तुम लोग करके देख लेना सर। 2 पॉइंट मिलेगा, 2 पॉइंट मिलेगा, एक ऊपर और एक नीचे। एक पॉइंट तो यहाँ पे भी कहीं पे होगा ना, ठीक है, ठीक है, सॉरी लाइन के ऊपर पूछा है, एक्सट्रीमली सॉरी। तो एक पॉइंट यहाँ पे भी होगा ना, 3√2 अगर यहाँ पे है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल जैसा यहाँ पे भी होगा, इसलिए तुम्हें 2 पॉइंट मिलेगा। लैम्डा का 2 वैल्यू मिलेगा, क्वाड्रेटिक है। ट्वाइस लैम्डा प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3√2। छोड़ रहा हूँ, दोनों साइड स्क्वायर कर देना, आंसर आ जाएगा। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा।
1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो। हाँ सर मुझे अभी तक वेक्टर्स का एक भी असाइनमेंट शीट नहीं मिला। नाम क्या था? अदिति। और ठीक है, तो दूसरे बैठे मैं भेज दे रहा हूँ। ओके सर। भेज दे रहा हूँ, तो पहले करिए। अभी मैं उस फोन में हूँ, जिस फोन में है ना उसी फोन से तुम लोग की क्लास को देख रहा हूँ, तो इसलिए जरा निकलने में भी मुश्किल हो जाएगा। क्लास के बाद भेज रहा हूँ। चलो, क्या हुआ फिर से? नहीं सुनाई दे रहा है ना? बीच में पूछूंगा। हाँ ठीक है, थोड़ा नेटवर्क मेरा लैग कर रहा है, पता नहीं क्यों। चलो आगे चलता हूँ। तो अब एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का मतलब है कि तुम्हें एंगल मतलब उनका डायरेक्शन रेशियो चाहिए। अगर तुम्हें इनका डायरेक्शन रेशियो पता ही चल गया, A1 B1 C1 और A2 B2 C2, तो उनके बीच का जो एंगल होगा, तुम बोलोगे सर कितने बार लिखाओगे? लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो। एज अ टीचर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है लिखाना। B1 B2 प्लस C1 C2 बाय रूट ओवर ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर रूट ओवर ऑफ A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। और दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होगा तो कंडीशन था A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, और अगर L1 पैरेलल टू L2 था तो A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। तो जब भी एंगल वाला देखोगे, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जब भी एंगल वाला चीज देखोगे तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज आएगा कि जैसे तैसे करके तुम्हें डायरेक्शन रेशियो निकालना है। चलो आगे चल रहा हूँ। Find angle between x plus 3 by 2 is equal to twice y minus 1 by 3 4 लेता हूँ is equal to x minus 1 by y minus z minus 1 by 3। and r bar equal to I plus twice j थ्री प्लस लैम्डा आई बार प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा जे बार प्लस -4 प्लस 2 लैम्डा के बार। चलो, दोनों में एक प्रॉब्लम है रे। डायरेक्शन रेशियो तो डायरेक्टली निकालना जानते हो। फर्स्ट लाइन में एक छोटा सा प्रॉब्लम है। फर्स्ट लाइन में ये प्रॉब्लम है कि ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों सर? यहां देखो, एक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम क्या? y का कोएफिशिएंट 2 है जो नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है ना क्यों? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है? x माइनस y माइनस y1 बाय b इज इक्वल टू z माइनस z1 बाय c, ये होना चाहिए था। तो इसके लिए इसे तो अब लिख सकता हूं
x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 2 से 2 से डिवाइड कर देना। माइनस हाफ बाय डिवाइड, ए हाँ अब तो तुम बोलोगे सर आप समझ में आ गया, इसका डायरेक्शन रेशियो आ गया क्या 2 to 3। L2 में क्या प्रॉब्लम है? L2 में है कि लैम्डा आई जे के साथ है, तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। पहले सबके फर्स्ट क्वाड्रेंट को एक साथ, फर्स्ट एलिमेंट को एक साथ ले लो, तो ये 3i प्लस ट्वाइस जे माइनस 4k प्लस लैम्डा के साथ i प्लस ट्वाइस जे प्लस ट्वाइस के आएगा, और तब इसका डायरेक्शन रेशियो 1 to 2 1 to 2 तो अगर तुम्हें ये दोनों ही मिल गया तो cos थीटा का वैल्यू a1 a2 तो 2 into 1 b1 b2 2 into 2 into 3 into 2 by root over of 2 to the 4 plus 2 to the 4 plus 9 1 plus 4 plus 4। स्टैंडर्ड इक्वेशन आता है, स्टैंडर्ड एंगल आता है तो लिखोगे, नहीं तो इनवर्स में लिख दोगे, वो तो तुम लोग भी जानते हो। लिखना है तो लिख लो, 2 मिनट का टाइम देता हूं। आगे चलूं? हाँ सर। सर हाँ सर। प्रॉब्लम, find lambda if given two lines are perpendicular, x plus 5/5 lambda plus 2, 2 minus y by 5, 1 minus z by 1, x by 1, twice y plus 1 by 4 lambda, 1 minus z by minus 3। सॉल्यूशन, तो पहले लाइन में कहां कहां प्रॉब्लम है? सम रुक जाओ, पहले देता हूं, सेकंड्स दे रहा हूं सम लिखने के लिए। चलो आगे चल रहा हूं। पहले लाइन में कहां कहां प्रॉब्लम है? इसमें और इसमें क्या? तो इसे सही करोगे तो ये y माइनस 2 बाय माइनस 5, तो इसलिए इसका डायरेक्शन रेशियो 5 लैम्डा प्लस 2 माइनस 5 और 1। सेकंड वाले में कहां कहां प्रॉब्लम है? सेकंड वाले में प्रॉब्लम अपना है ट्वाइस y और इसमें, तो ये x बाय 1 इक्वल टू y प्लस हाफ बाय 2 लैम्डा इज इक्वल टू z माइनस 1 बाय 2। तो डायरेक्शन रेशियो 1 2 अब कह रहा है ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा? A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equals 0। उससे वो सब तो तुम लोग निकाल सकते हो, इससे लैम्डा का वैल्यू निकाल लेना। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं।
है ना? आगे चलूं? यस सर। चलो हाँ चलो अब चलता हूं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 1 2 minus 1 and parallel to twice x minus 1, thrice x minus 1, 4z minus 1। तो एक लाइन चाहिए जो कहीं से पास करे, a -1 से पास करे, और रिक्वायर्ड l जो है twice x minus 1, thrice y minus 1 और 4z minus 1 के पैरेलल है। सम लिखना है तो लिख लो, 45 सेकंड दे रहा हूं। चलो आगे चलता हूं। इसमें तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, तो इसे अच्छे तरीके से कार्टेशियन फॉर्म में रिड्यूस करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे, कैसा दिखेगा? x minus 1/2 is equal to y minus 1/3 is equal to z। वो सब लिख लोगे रे अंग्रेजी में, मुझे मालूम है। तो इसलिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ l क्या होगा? रिक्वायर्ड लाइन 1/2, 1/3, 1/4, जो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं इसे एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देता हूं, सबको 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ एल क्या दिखा? 6 4 3। अगर डायरेक्शन रेशियो ऑफ एल ये है तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1 कैसा दिखेगा? क्योंकि L1 पैरेलल टू L है, बोलोगे तो अच्छा लगेगा। A1 तो कैसा दिखेगा? सेम होगा। 6 4 3। या अगर ज्यादा है तो लैम्डा लगा लो, मगर लैम्डा तो कैंसिल ही कर सकते हो ना। दो लाइन पैरेलल है तो उनके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं, मगर प्रोपोर्शनल लिख के फायदा है क्या? मुझे बोलो। लैम्डा जैसे तुमने 12 से मल्टीप्लाई किया, वैसे ही तो नीचे भी तुम लैम्डा से कर सकते हो। तो दो लाइन पैरेलल है तो लिखने के लिए मैं ये कह सकता हूं कि दे है। तो तुम्हें अगर इसका डायरेक्शन रेशियो मिल ही गया, कितना मिला डायरेक्शन रेशियो? 6 4 3। तो क्या तुम इक्वेशन ऑफ L1 नहीं निकाल सकते हो अब? हाँ सर। इक्वेशन ऑफ L1 निकाल लोगे, क्योंकि इसका पोजीशन तो तुम्हें पता है कहां से पास कर रहा है। 1 2 minus 2 - 1। तुमने डायरेक्शन रेशियो भी निकाल लिया। मैं फिर से कह रहा हूं 6 4 3। लैम्डा लेके क्या फायदा? लैम्डा तो कैंसिल ही होगा। तो क्या लिख सकते हो? x - 1/6 y - 2/4 इज इक्वल टू z + 1/3। कहीं पे डाउट है तो बोलो। सिखाने लायक तो मैंने यही वाला था, बाकी सब तो तुम जानते ही। एक बार बता दीजिएगा सर। हाँ सर एक बार फिर से बता दीजिएगा सर, नेट प्रॉब्लम हो रहा था सर। नहीं, क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 2 -1। तो यहां से पास कर रहा है और इससे पैरेलल है। अगर इस लाइन से पैरेलल है तो ये लाइन का इक्वेशन ऐसा दिखेगा। ये क्लियर है या नहीं? हाँ सर, हाँ हाँ। तो इसलिए इससे इसका डायरेक्शन रेशियो कितना निकलेगा? 1/2, 1/3, 1/4। मगर हम लोग ने डायरेक्शन रेशियो में देखा था किसी एक से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। मैंने सबको एलसीएम से 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये वाला और ये वाला प्रोपोर्शनल है या नहीं? हाँ सर, प्रोपोर्शनल है सर।
अगर ये प्रोपोर्शनल है तब तो अगर डायरेक्शन रेशियो ऑफ एल तुम्हें मिल गया तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1 भी क्या होगा, पैरेलल है, सेम होगा या नहीं? सेम होगा। तो अगर डायरेक्शन रेशियो मिल गया, पोजीशन मिल गया, तब तो इक्वेशन निकाल ही सकते हो। हाँ ठीक है सर। आगे चलूं? सर जी सर। हाँ सर। रुक जाता हूँ, 30 सेकंड रुक रहा हूँ, फिर चलो। तो लोग लिख रहे थे। चलो आगे चलता हूँ। दो तीन चीज सीख लो तो, क्योंकि सम के बीच सिखाने में मुझे ऐसा लगा कि तुम लोग बहुत लोग चुप हो गए थे जब मैं ऊपर बता रहा था। तो मैं दोबारा बता रहा हूं कि अगर तुम्हें कभी लाइन ऐसा दिखे तो x प्लस 1 इक्वल टू 4x माइनस 1 इक्वल टू 4y माइनस 1 इक्वल टू 3z प्लस 1, तुम लोगों में से बहुत लोग मुझे ऊपर आंसर नहीं दे रहे थे। तो ऐसा होने से ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड के लिए तुम 2 से इसे डिवाइड कर दोगे, इसे 4 से डिवाइड कर दोगे और इसे 1/3 से डिवाइड कर दोगे, और तब ये जो डिनोमिनेटर है तुम्हारे पास ये तुम्हें डायरेक्शन रेशियो दे देगा। और डायरेक्शन रेशियो जो होगा, मैं 1/2, 1/4, 1/3 बोलूं, या सबको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 12 से, एलसीएम लेने से चीज बराबर होता है, तो 6, 3 और 4 आएगा। ठीक है। सेकंड बात मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि कभी कभी तुम ऐसा भी देख सकते हो कि x माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 4y प्लस 3 कॉमा z इक्वल टू 5। तब कैसे लेके आओगे? ये कॉमा हो गया है। हाँ, अब इसे जब तुम लिखना चाहते हो कार्टेशियन में, तो इसके लिए तो तुम्हारे पास, ठीक है, ये मैंने अभी कहा ही x माइनस 1/2 बाय 1/2 होगा। इसके बदले मैंने अभी कहा ही y प्लस 3/4 बाय 3/4 होगा। कंसंट्रेट यहाँ पे करो, ये अलग है, तो इसीलिए इसे z माइनस 5 डिवाइडेड बाय 0। सर वहाँ पे 1/4 होगा ना नीचे? इस वाले में ये 1/4 है। हाँ, डिवाइडेड, थैंक्स, डिवाइडेड बाय 0। ये मत बोलो सर डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता, ये एक सिंबल है। cos 90 डिग्री 0 होता है, तुम डिवाइड थोड़ी ना कर रहे हो, तो इसीलिए ये पॉसिबल है। तो ये वाला चीज ध्यान से देखोगे रे, ये जो 0 वाला लिखा है, ठीक है। और तब डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा? तब डायरेक्शन रेशियो 1/2, 1/4, 0 आएगा, और 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा? 2, 1 और 0। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। सर हाँ बोल। सर अगर z कांस्टेंट कर दिया तो उसे 2D मान के यूज कर सकते हैं तब तो? क्या z को? सर अगर z ऐसे कांस्टेंट है, z इक्वल्स टू 5, तब हाँ। ये 2D बना सकते हैं ना? हाँ, 2D मतलब वो एक प्लेन में होगा, ये 2D जैसा ही काम करता है, बस अब अंतर क्या हो जाएगा कि नॉर्मली ये x और ये y और ये z प्लेन है, तो ये प्लेन जो होगा ये प्लेन होगा जो 0, 0, 5 के पैरेलल हो जाता है, तो 2D की तरह ही बिहेव करता है, ये प्लेन हो जाता है, ये वो, ठीक है। ये लाइन जो है वो इस z इक्वल टू, कोई ये जो लाइन है वो हर समय इस प्लेन के ऊपर लाई करेगा, इसमें जो भी लाइन लोगे उसका इक्वेशन हर समय ऐसा दिखेगा, तो वो 2D की तरह ही होता है। बस 2D जो है वो XY प्लेन था, नीचे वाला प्लेन था जिसमें z 0 था, यहाँ पे z 5 है।
आगे चलूं? हाँ सर। हाँ सर। आगे चल रहा हूं। अच्छा, सपोज तुम्हें इस कॉन्सेप्ट को देखो, इसका यूज प्लेन में भी पड़ेगा। हाँ, ये कॉन्सेप्ट है। हाँ, तुम्हें डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन निकालना है which is perpendicular to two lines whose direction ratio are 1 minus 2 3 and 2 3 4। तो क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें डायरेक्शन रेशियो ऑफ एल निकालना है, जो ए बी और सी है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1 दिया हुआ है और L2 का भी डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। तो मुझे बोलोगे इस वाले में क्या हो रहा है? क्वेश्चन कह रहा है L परपेंडिकुलर टू L1 है, तो क्या कंडीशन था? A1 A2 1 A2 plus B1 जो B2 लगेगा वो है twice A1 A2 plus plus B1 thrice B2 C plus equals to B1 A 0. minus 2B plus 3C equal to 0. twice B plus thrice C equal to 0। सेम चीज तो यहाँ पे भी है। तो ट्वाइस ए प्लस कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन 0। मैं तुमसे कुछ एक चीज पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनो। एबीसी का तुम्हें पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए या एबीसी का रेशियो चाहिए होने से चलेगा? तुम्हें रेशियो डायरेक्शन होने से भी चलेगा। रेशियो होने से चलेगा, क्योंकि तुमने देखा था कि ऊपर तुम मल्टीप्लाई कर दे रहे हो 12 से, तो सेम चीज मिल रहा है। तो रेशियो निकालने के लिए हमारा जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड था, ए डिवाइडेड बाय, ओ रुको, अब जूम में यही प्रॉब्लम है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड नीचे एक बार लिख दे रहा हूँ। हाँ, A1A प्लस B1B प्लस C1C इज इक्वल टू 0, A2A प्लस B2B प्लस C2C। तो A डिवाइडेड बाय, मेरे क्लास 10 में जो करते थे, या डिटर्मिनेंट का जो ब्रेकआउट था, A के साथ ये आता था C1 C2, और उसके बाद फिर लिखोगे A1 A2, तो ये B आता था, और B1 B2 तो ये C आता था। तो A के साथ ये और ये, तो क्या था? B1 C2 माइनस B2 C1। मेरा कहना है ये लिखने का हैबिट मत करो, यहां से देखो B1 C2 माइनस B2 C1, तो B के साथ क्या होगा? अब B के साथ क्लॉकवाइज में जाओगे तो पहले ये होगा, ठीक है? तुम्हारा साइक्लिक क्लॉक नहीं, साइक्लिक ऑर्डर में जाओगे तो ये होगा। तो क्या होगा? ये B के साथ पहला आएगा C1A2 माइनस C2A1, और C के साथ बोलोगे, C के साथ क्या होगा? A1 A1 पहले B2 A1 B2 माइनस A2 B1। ये लिखने का टाइम दूंगा। तो इस लॉजिक से फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? A बाय ये और ये -8 -9 इज इक्वल टू B बाय B के साथ ये और ये 3 2 जा 6 -4, C के साथ 3 + 4। किसी को भी डाउट है तो मुझे बोलोगे। A बाय -17, B बाय 2, C बाय 7। तो रिक्वायर्ड डायरेक्शन रेशियो ऑफ L तुम्हारे पास आ गया -17, 2 और 7। किसी को लिखना है तो लिख लो, ये तो पूरा यहाँ से शुरू था, यहाँ से, और नीचे इसका फॉर्मूला है। कहीं भी किसी को कुछ पूछने का मन है पूछ सकते हो।
चलो आगे चलूं। सर हाँ सर। हाँ सर। हाँ चलो, इसे मैं और एक तरीके से करना चाहता हूं। सेम सम कराऊंगा तो बोर हो जाओगे। मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि फाइंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन which is perpendicular to line perpendicular whose direction ratios are 1 2 3 and -2 1 2। तो तुम इसे क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म में भी सोच सकते हो। ध्यान से देखो, ये मल्टीप्लिकेशन तो क्रॉस प्रोडक्ट में भी लगता था ना रे। मतलब क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर मैं एक लाइन जिसका डायरेक्शन रेशियो दे रहा हूं तो मतलब मैं कह सकता हूं ये लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है। मतलब लाइन L1 जो है वो एक वेक्टर के पैरेलल है और इस वेक्टर का जो व्यू बार है वो है तुम्हारे पास I प्लस ट्वाइस J प्लस थाइस के। L2 ये वेक्टर है, इसके पैरेलल है, तो वी बार कैसा दिखेगा? माइनस ट्वाइस I, किसी को डाउट है तो बोलोगे रे, प्लस ट्वाइस के। अब तुम्हें एक लाइन चाहिए जो दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो वो इस प्लेन के क्या होगा? तुम लोग जिस कॉपी में अभी लिख रहे हो, तो वो कॉपी में अगर तुम कोई भी दो लाइन बना दोगे तो अगर उसके परपेंडिकुलर होगा तो वो कॉपी के तो परपेंडिकुलर होगा वो लाइन। मतलब तुम्हारा पेन तुम मान सकते हो अगर 90 डिग्री में रख दो तो वो ऐसा वाला ये रिक्वायर्ड लाइन है। मगर ये तो किसके पैरेलल है मुझे मालूम है। अगर ये वेक्टर u है, ये वेक्टर v है, तो l जो होगा ये पैरेलल टू क्या होगा? ये पैरेलल टू u क्रॉस v होगा। तो इसके लिए मैं अगर u क्रॉस v निकाल लूं, u क्रॉस v मैं निकाल सकता हूं। तो u क्रॉस v मुझे निकलेगा i j k 1 2 3 -2 1 2। तो इसे भी तो वैसे ही ब्रेक करोगे ना, 2 2 जा 4 -3 i कैप -6 -8 j कैप 1 + 5 k कैप। और L2 इसके पैरेलल है, L इसके पैरेलल है, तो मुझे बोलो इससे क्या? मुझे बोल नहीं सकते हो डायरेक्शन रेशियो ऑफ L क्या निकलेगा? ये तो डायरेक्शन रेशियो ही निकला ना क्या? 1 -8। तुम्हें जो मेथड अच्छा लगता है उसी से निकालना, लिखना है। टाइमर दे देता हूँ वरना मैं भी भूल जाता हूँ। देखो टाइमर नहीं देने से, 2 मिनट का टाइमर दे रहा हूँ, लिखना है।
चलो आगे चलो। यस सर। प्रॉब्लम, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through A1 minus 2 3 and perpendicular to two lines x minus 1 by 2, y plus 1 by 3, z minus 1 by 5 and x minus 3 by 1, y minus 2 by 2, z minus 3 by 3। हाँ, मैं अब ज्यादा लिखना पसंद नहीं करूँ, ठीक है। एक बार सम को तुम यहीं पे देख लो एक बार, क्योंकि अब सेम कॉन्सेप्ट तुम देखोगे कि बार बार अब रिपीट करेगा, ऐसा नहीं है कि अब कुछ। तो आगे चलूं, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं सॉल्यूशन। लेट ए बी सी जो है वो डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन है। पोजीशन ऑफ लाइन दिया हुआ है क्या, कहां से पास कर रहा है? A1 2 3 ये पोजीशन है, पोजीशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो इससे इक्वेशन ऑफ 1 minus 2, थैंक्स। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन x minus 1 by y plus 2 by b is equal to z minus 3 by c। z minus 3 by c। अब ये 1 ले लेता हूँ, ये 2 ले लेता हूँ, ये 3 ले लेता हूँ। क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्या? हाँ, क्या 3 परपेंडिकुलर टू 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा? 3 परपेंडिकुलर टू 1 है, ट्वाइस ए प्लस 5b प्लस 5c, ABC निकालना है ना, और क्या दिया हुआ है? 3 परपेंडिकुलर टू 2 है। a प्लस ट्वाइस b प्लस ट्वाइस अब तुम बोलोगे सर बोल कर ABC निकालोगे क्या? नहीं निकालूंगा, वो तुम लोग क्रॉस जैसे भी निकालना है निकाल सकते हो। लिखना है तो लिख लो, फिर नेक्स्ट में चलता हूं। सर हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं ना? आराम से, वो तो मैंने कहा दो में से कोई एक यूज कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। आगे चलूं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ बोलो, लिखना था क्या? हो गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। अगर तुम जिस कॉपी में अगर तुम दो नॉन पैरेलल लाइंस ड्रॉ करोगे तो वो कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेगा। तो वही चाहिए, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस x minus 1 by 2, y minus 2 by 3, z minus 3 by 4 and x minus 4 by 5, y minus 2। आरडी का सॉल्व एग्जांपल ले रहा हूं ताकि
सॉल्यूशन करने में मेरा ज्यादा टाइम ना जाए। लिखना है तो लिख लो। सुनने में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, हाँ। वेरी गुड। तो लिखो। लिखो ये। चलूं आगे? हाँ सर। तो अब बोलो। मेरा कहना है कि देखो L1 का इक्वेशन दिया हुआ है। इस डायग्राम को नीचे ड्रॉ कर लेता हूं, ज्यादा बेटर है। तो बोले कि सर क्वेश्चन को आपने क्यों नीचे रख दिया, क्वेश्चन को ही ऊपर लेके चले रही है। ये बात भी सही है। चलो अब शुरू करते हैं। इतना बड़ा लाइन इस पे बहुत ले रहे हैं। ये और ये L1 है। इज इक्वल टू लैम्डा ले लेता हूं। L2 है। इज इक्वल टू K ले लेता हूं। तो मुझे बोलो A कैसा दिखेगा? A लाइज ऑन L1, तो कैसा दिखेगा? यहां से 2 lambda lambda plus 1, then 3 lambda plus 2, 4 lambda plus 3. 3 lambda plus 2, 4 lambda plus 3. but A lies on L2. 5k plus 4, 2k plus 1, and K k. plus 4, 2k plus 1, K. अब ये दोनों Equal. सेम पॉइंट है, तो क्या होगा इनका Same रेशियो? या होगा। ये पॉइंट सेम होंगे? पॉइंट है रे, Point ही same point होगा। same होगा, point same। Point है। same तो अगर ये सेम है तो इसका मतलब तो तुम्हारे पास ये होना पड़ेगा 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 5k plus 4। थ्राइस लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू ट्वाइस k प्लस 1 और k इज इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 3। किसी दो से सॉल्व करके निकालोगे। अब वही मैंने कहा था, इसलिए मैंने सॉल्व एग्जांपल लिया है ताकि मैं पहला वाला ही मैंने लैम्डा दूसरा नहीं लिया। लैम्डा -1 आता है और k -1 आता है। अब तुम्हें मगर ये देखना जरूरी है क्या ये इसे सेटिस्फाई करता है। डाल के देखो। k का वैल्यू -1 है, -4 + 3। हाँ माइनस, ये देखना जरूरी है रे। अगर ये इसे सेटिस्फाई करता है तब तुम बोलोगे लाइन इंटरसेक्ट्स। लाइन इंटरसेक्ट्स अगर सेटिस्फाई करता है तो। और लाइन इंटरसेक्ट्स और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा वो तुम्हारे ऊपर है, किसी से भी निकालो। लैम्डा को जब तुमने -1 डालोगे तो ये -1 -1 -1 आएगा। लाइन मगर अगर ये इसे सेटिस्फाई नहीं करता तब तो ये सेम नहीं होता ना, क्योंकि तब इसका मतलब क्या हुआ कि तुमने ये बोला कि ये दोनों सेम है मगर ये तो सेम नहीं आया। अगर ये सेम नहीं आया तो कैसे होगा? क्योंकि सेम होने के लिए तुम केवल 2 इक्वेशन को ही सॉल्व करोगे, तीनों को सॉल्व नहीं करोगे। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका ये एल्गोरिथम ही है कि यू विल गेट लैम्डा एंड के फ्रॉम एनी 2 इक्वेशन। और हर समय तुम्हें 3 इक्वेशन मिलेगा x y z के लिए। तो इफ obtained value satisfies third equation, इसका मतलब है लाइन इंटरसेक्ट। if obtained value does not satisfy third equation, इसका मतलब है लाइन does not intersect। अब लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है? क्योंकि सर लाइन तो नॉन पैरेलल है। ये पॉसिबल है कि नॉन पैरेलल लाइन विल नॉट इंटरसेक्ट, ये पॉसिबल है? तो बोले कि सर नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? तुम प्लेन में सोच रहे हो इसीलिए। क्यों पॉसिबल नहीं है? अगर एक के ऊपर से एक जा रहा है और एक अगर यहाँ पे, समझ में आ रहा है? तो ये तो पैरेलल नहीं हुआ ना। मतलब तुम समझो प्लेन के ऊपर में जा रहा है, ठीक है? तो सर ये पैरेलल कुछ ना कुछ तो ऐसा बनाना ही होगा कि ये सपोज नॉन पैरेलल है। हाँ सर ये पैरेलल दिख रहा है तो दिखने से नहीं होता है। हाँ इसको कुछ भी बना दो, ये बना दो, ठीक है। अब तो ये पैरेलल हुआ, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये तो दूसरे प्लेन में लाई कर रहा
ऐसे लाइन को हम लोग स्क्यू लाइंस कहते हैं। तो कभी तुमसे पूछेगा कि क्या लाइन स्क्यू है, बता करो। तो स्क्यू लाइन के लिए दो कंडीशन है, लाइन को नॉन पैरेलल होना पड़ेगा और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब निकालोगे तो वो तीसरे को सेटिस्फाई नहीं करेगा। मैं करवाऊंगा अभी एक सम, किसी को लिखना है तो लिख लो पहले। ये 3 मिनट का टाइम देता हूँ, थोड़ा लंबा सम था, किसी को डाउट है तो पूछो। सर हाँ बोल। सर लाइन नंबर 9 में जो आपने लिखा है x माइनस 1/2 और लाइन नंबर 11 में जो लिखा है x माइनस 4/5, उन दोनों को इक्वेट करने से भी तो आंसर आ जाएगा। कौन सा? सर लाइन नंबर 9 और लाइन नंबर 11 में जो लिखा है। अगर तुम x माइनस 1/, इससे किसका वैल्यू निकालोगे? सर x पॉइंट x ही आ जाएगा ना इंटरसेक्शन का। नहीं आएगा ना, क्योंकि ये तो रेशियो है ना रे, मतलब ये रेशियो दे रहे हो ना, तो मतलब ऊपर वाला क्या पता ऐसा रेशियो है 6/2 इज इक्वल टू, और नीचे वाला 6/2 है और नीचे वाला 12/4 है। आ रहा है समझ में आ रहा है? हाँ पर सर आंसर तो आएगा, मैंने करके देखा है सर। तो मगर जेड वाला फिर कैसे निकालोगे? सर जेड वाला भी आएगा सर, z माइनस 3/4 इक्वल टू जेड तो मगर वो पता कैसे करोगे कि वो फिर एग्जिस्ट करेगा या नहीं? सर लाइन पे डाल के। हाँ लाइन में डाल के देख लो, तब बात अलग है। हाँ सेम पॉइंट के लिए तो रेशियो सेम होना ही पड़ेगा ना, तब तो आएगा ही। हाँ नीचे वाला पेज दिखाइए। आगे चलो। नहीं सर, लास्ट लाइन। सर नीचे का पार्ट थोड़ा दिखाइए ना। हाँ सर, हो गया। चलो आगे चलता हूँ। हाँ मेरा डिलीट हो गया, किसी के मोबाइल में डिलीटेड पोर्शन वाला है, तो मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ सर। कोई एक बंदा भेज दे तो मुझे। सर है मेरे पास, भेज दूंगा आपको। भेज दो मुझे अभी देखना है रे, वो इससे मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस इस बार है या नहीं, मुझे मिल नहीं रहा है मेरे मोबाइल में। ओके सर, एक सेकंड।
हाँ मिल गया मुझे। हाँ तो हो गया। हाँ थैंक्स। चलो पहले एक चीज करता हूँ, तो पहले कुछ एक सम करवा देता हूँ, फिर मैं एक बार देख लूंगा। चलो ये लिखो प्रॉब्लम। so that x minus 1 by 3 plus y plus 1 by 2 is equal to z minus 1 by 5 and x plus 2 by 4 equal to y minus 1 by 3 is equal to z plus 1 by minus 2 are skew lines. Solution. क्या ये लाइन पैरेलल है? हाँ या ना? समझ में आ रहा है क्यों, कैसे पता चला बाकियों को? हाँ सर, पैरेलल नहीं है। डायरेक्शन रेशियो से पता चल रहा है कि हम जान रहे हैं कि यहाँ पे a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, और देखने का जरूरत ही नहीं है। मतलब 3 by 4 इज नॉट इक्वल टू 2 by 3। ये और ये, तो लाइंस आर नॉन पैरेलल। अब नॉन पैरेलल है तो अब बस दिखाना है कि नॉन इंटरसेक्टिंग है। तो इसको मैं लैम्डा ले लेता हूँ, इसको मैं k ले लेता हूँ। तो सपोज अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन a है, तो अगर a लाइज ऑन 1, a अगर 1 में लाई करे तो a अगर 1 में लाई करे तो a कैसा दिखेगा? थ्राइस लैम्डा प्लस 1, ट्वाइस लैम्डा माइनस 1, 5 लैम्डा प्लस 1। a लाइज ऑन 2, तो a कैसा दिखेगा? 4k माइनस 2, थ्राइस k प्लस 1 माइनस ट्वाइस k। तो दोनों को कंपेयर करूं तो 3 लैम्डा प्लस 1 का वैल्यू 4k माइनस 2, ट्वाइस लैम्डा माइनस 1 का वैल्यू 3k प्लस 1, 5 लैम्डा प्लस 1 का वैल्यू माइनस ट्वाइस के माइनस 1। इस दोनों से सॉल्व करोगे तो तुम्हें लैम्डा का वैल्यू माइनस 17 और k का वैल्यू माइनस 12। और ये वैल्यू जब तुम इसमें लेफ्ट हैंड साइड में डालोगे 5 लैम्डा प्लस 1 में, तो ये तुम्हारे पास आएगा -75 सॉरी माइनस इज इक्वल टू -85 इज इक्वल टू -84, और राइट हैंड साइड तुम्हारे पास आएगा माइनस ट्वाइस के माइनस 1, तो 23। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट, तो हेंस तुमने जो लैम्डा, सर ऐसा हुआ क्यों? अरे होगा क्यों नहीं, तुमने जो वैल्यू निकाला उसके लिए ये और ये सेम, पर ये तो सेम नहीं आया, तो हेंस लाइन विल नॉट इंटरसेक्ट। तो अगर लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगा और पैरेलल है, हेंस दे आर स्क्यू लाइंस। थोड़ा अच्छे से लिखना होगा, वो तुम लोग का काम है, ठीक है। मेरा काम तो बस तुम्हें बताना था कि क्या करना होता है।
दिख रहा है? आगे चलूं? टाइमर देना भूल गया था मैं। नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, हो जाने से भूल गया। समझ में नहीं आ रहा है? एंगल भी हटा दिया है और शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने बोलता है। अजीब चीज है डिलीटेड पोर्शन में भी। चलो ठीक है। अब 2 चीज बाकी है और खत्म उसके बाद। स्ट्रेट लाइन खत्म, 3D का प्लेन बाकी होगा। आगे चलो। हाँ सर। हाँ सर। चलो, ऊपर जैसे हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला था वैसे ही हम इमेज भी निकाल सकते हैं। इमेज ऑफ अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू लाइन। जैसे अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि फाइंड इमेज ऑफ 1,6,3 विथ रेस्पेक्ट टू लाइन। वो मैंने गलती क्या की, मैंने ऊपर नहीं बताया, इसलिए मुझे एक एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ रहा है, वरना ये तो फिर ऊपर वाला ही केस है सॉल्यूशन। मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही है ना रे। इमेज का मतलब क्या है कि तुम्हें एक लाइन दिया रहेगा। पहले सम देख लो तो 10 सेकंड देता हूँ सम देखने के लिए, या 15 सेकंड ही दे। चलो मेरा कहना है पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेता हूँ, होगा या नहीं? और उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला लगा दूंगा, होगा? हाँ सर। हाँ सर। वही ना। तो अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए इसको लैम्डा ले लेता हूं तो एम कैसा दिखेगा? लैम्डा ट्वाइस लैम्डा प्लस 1 और थाइस लैम्डा। तो इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि तुम्हें डायरेक्शन रेशियो ऑफ एम पता चल गया। कितना? तुम्हें एम भी पता है और ए भी पता है। तो लैम्डा -1 ट्वाइस लैम्डा -5 थाइस लैम्डा -1। तुम्हें डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन भी पता है 1 2 3। तो यहां से क्या बोल सकते हो? क्योंकि L जो है वो परपेंडिकुलर है AM का, तो क्या कंडीशन आएगा? A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो इससे लैम्डा का वैल्यू 1 आ जाता है। मैं सॉल्व करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो इससे M का वैल्यू आ गया 1 2 + 1 3 और 3 4 5। तुम्हें M अगर पता ही चल गया तो हो ही तो खेला ही खत्म हो गया, क्योंकि A' का वैल्यू क्या ले लेता हूँ? अल्फा बीटा गामा। और मुझे मालूम है क्या M जो होगा वो कैसा दिखेगा? A + A' सॉल्व करके अल्फा निकाल लेना, बीटा निकाल। तुम बोलोगे सर बोर कर रहे हो, छोड़िए ना, लिख लो।
आगे चलूं? सर ये लाइन नंबर 17 में m इज इक्वल्स टू वो क्या है सर? ये m, ये तो ये हो गया ना, ये तुझे अगर सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया मैंने। सर ठीक है सर। m जो है वो क्या है? Midpoint. मिड पॉइंट ऑफ a एंड a डैश। तो सेक्शन मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था? आज यहीं पे छोड़ता हूँ, इससे अच्छा है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में एक प्रॉब्लम है कि मैं इसका प्रूफ अभी देने में मुझे तुम्हें लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जूम क्लास में, और इतना पहले एक बार करके आ जाओ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? मिलते हैं, वरना फिर 2 घंटा हो ही गया। हाँ, आज काफी कुछ तुम लोग ने किया ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्लस प्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्लास मुझे ऐसा लग रहा है कि 20 तारीख को शंकरदेव तिथि होने के कारण सब स्कूल का छुट्टी होगा, ठीक है? 20 तारीख तुम लोग का पड़ रहा है थर्सडे। हाँ, तो अगर सब स्कूल का छुट्टी है तो 20 तारीख को मैं क्लास लूंगा। छुट्टी होगा ही, हाँ, शंकरदेव तिथि है तो छुट्टी होता ही है, मुझे जो मालूम है। तो इसलिए नेक्स्ट क्लास 20 तारीख को होगा। तो 20 तारीख को अगर हम खत्म कर पाए तो हो सकता है कि 23 तारीख को एंट्रेंस लेवल शुरू भी हो पाए हम लोग का, थोड़ा सा इसका 3D का, ठीक है? तो 20 तारीख बोर्ड लेवल ही अभी चलेगा। प्लेन मैंने करवाया नहीं है, प्लेन और शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं करवाया। आज यहीं पे छोड़ता हूँ, ठीक है? जिनका इवनिंग क्लास है इवनिंग को मिलते हैं। आज इवनिंग दोनों ही क्लास लूंगा, आ जाना। सर हाँ बोल। सर वो लास्ट क्लास का मतलब फ्राइडे का क्लास का पीडीएफ चाहिए था। वो तुझे नहीं मिला था ना, ठीक है? मैं रुक जा, भेज रहा हूँ। मेरे उस मोबाइल में अभी मैं उस मोबाइल से कनेक्टेड हूँ, इसलिए अभी नहीं भेज पाऊंगा, कुछ देर के अंदर भेज रहा हूँ।